नमस्कार, आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं तेज सनसनी खबरों पर। गाजियाबाद के रिहायशी इलाके राकेश मार्ग में एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 5 आम नागरिकों की जान चली गई। हादसे की वजह बिजली के करंट को बताया जा रहा है। 31/8/2021 रात को लगभग 9 बजे एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 3 साल घर से खेलने के लिए बाहर निकली। घर से कुछ ही दूरी पर अचानक वो करंट की चपेट में आ जाती है और उसे बचाने के लिए उसकी मां भी करंट की चपेट में आ जाती है। ऐसे करते हुए 3 लोग और आ गए, वह भी करंट की चपेट में। करंट आने का कारण दुकान के बाहर लगी टीन की चादर के ऊपर कुछ बिजली के तार से चिपके हुए थे, जिसके कारण करंट जमीन में आ उतरा और वह भयानक हादसे का कारण बना। लगभग 5 लोगों की इसमें जान चली गई है और बिजली विभाग की तरफ से कोई बड़ा अधिकारी या कोई भी अधिकारी किसी भी पद का नहीं आया। जनता में आक्रोश है कि हमारे पूर्व विधायक इस हादसे की निंदा करने और पीड़ित परिवार का दुख बांटने के लिए समय पर पहुंचे, परंतु मौजूदा विधायक वहां नहीं पहुंचे, ना ही कोई सूचना ली इस हादसे के बारे में। इसी कारण वहां के आम लोगों में आक्रोश है। पुलिस विभाग की तरफ से पीड़ित परिवार को पूरा आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे और मुआवजे की मांग भी करेंगे, और उन 5 मृतकों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। और बहुत सारी आफतें भी लेकर आता है। वो एक ऐसे बहुत बड़ा हादसा गाजियाबाद के राकेश मार्ग में हुआ। एक दुकान जिसकी वजह से 4 लोग यहाँ पर मर चुके हैं, और बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कि 2 महिलाएं और उनकी माँ थी। और यहाँ के आम नागरिकों से पूछते हैं कि ऐसा आखिरकार क्या हुआ यहाँ पर जो इतना बड़ा हादसा हो चुका, ऐसा क्या हुआ यहाँ पर जो इतना बड़ा हादसा हो चुका है। अभी आप समझ सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। एक दुकान, और आप ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइडल विभाग की मैं कमियाँ गिनाऊंगा कि आज जो भी यहाँ पर हादसा हुआ, 5 लोग जिसमें 2 बच्चे 3 बड़े, जो अभी तक की सूचना के हिसाब से पता चला है, वो लोग यहाँ पर ख़त्म हुए हैं। कि ये गलती प्रशासन की नहीं है, ये गलती क्या एक इंसान की है। ये छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ रहेंगे, जाके आप मुझे बताइएगा कि ये सब चीज़ें लगा रखी हैं, ये क्या सही लगा रखी हैं यहाँ पर। आज आप इस दुकानदार को आरोप लगा दोगे, इस दुकानदार को आरोप लगा दोगे, हाइडल कौन देखेगा, पुलिस विभाग कौन देखेगा इन चीज़ों के बारे में। और 5 लोग बारिश की वजह से ये हादसा यहाँ हो रहा है, थोड़ा सा वहाँ होता तो फ़र्क क्या होता कि बेचारे बाहर से आए हुए किराएदार लोग हैं। अब इन लोगों के लिए प्रशासन क्या करेगा। चलो ठीक है, हम लोग तो घरों में रह रहे हैं, हमारे पास 10 तरह की फैसिलिटी हैं। इन लोगों के लिए क्या है, इन लोगों के लिए प्रशासन क्या करने के लिए जा रहा है, क्या ये चीज़ें सही हैं। कितने जनों की यहाँ पर डेथ हुई है? जो अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से 5 लोगों की डेथ हुई है, इसमें 2 बच्चे 3 बड़े हैं, जो अभी तक की रिपोर्ट आई है सारी की सारी। पर इसमें कितने परिवार वाले इन्वॉल्व हैं इसमें? 2 परिवार हैं इसके अंदर। एक परिवार के कितने सदस्य हैं ये मैं नहीं कह सकता, पर 2-3 इस तरीके से हैं। पर इसमें एक बच्चा और एक माँ, जो पता है कि माँ बच्चा यहाँ गिरा हुआ नीचे, जो मुझे सब बता रहे हैं लोग सारे के सारे, क्योंकि हम लोग तो भागते हुए आए। एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पे आ रही है। अब कोई क्या करे, कोई किसकी कितनी मदद कर ले। अब प्रशासन को कोई समझ में ही नहीं आ रहा कोई चीज़, ये क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। हादसा का कारण क्या था? हादसा का कारण ये है, और है क्या, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा और हादसा का कारण क्या हो सकता है आपकी समझ में। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बिजली का बोर्ड लगाया हुआ है, सब इसका आरोप लगा देंगे, पर ये चीज़ें कोई नहीं देखेगा ये क्या चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर। तो ये करंट टीन में उतरा था, टीन की वजह से ज़मीन में आया, और जिसकी वजह से ये हादसे का अंजाम हुआ है। इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि कहाँ से करंट आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता इस चीज़ के बारे में। पर ये जो चीज़ समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि यहाँ पे 5 लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके बैठे हुए हैं, बस मुझे ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए प्रशासन के अंदर। अभी तक आप मुझे बताइए, आए हैं एसपी आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है यहाँ पर किसी ने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि हाँ हम इस चीज़ के बारे में आगे कोई तहकीकात करेंगे। बट ठीक है, आप यहाँ पे लोगों ने बोला कि इतने दे देंगे, ये लाख दे देंगे, वो ये लाख 2 लाख से थोड़ी इन लोगों की ज़िंदगी वापस थोड़ी आ जाएगी। ये हादसा मेरे घर में भी हो सकता था, भाइयों सब यहाँ खड़े हुए किसी के घर में हो सकता था ये हादसा, पर यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसमें बच्चे कितने थे और क्या उम्र थी उनकी जो देखिए, इस हादसे में इन्वॉल्व थे? 2 बच्चे हैं, बाकी ये बताएंगे। मुझे जहाँ तक समझ में आता है 10-12 साल के बच्चे थे, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है।
जो मुझे सब चीज़ें पता चली हैं, क्योंकि पड़ोस होने के नाते मैं तो घर से निकल के आया था और मैंने सब चीज़ें यहाँ पर देख के, और यहाँ पर ये सब मैं ही क्या, सब ने ही अचानक ये सब कुछ देखा। पर जो प्रत्यक्षकर्मी एकदम से बता रहे हैं कि एक गिरा हुआ, भाग रहे हैं सारे के सारे बचाने के लिए, जो भाग रहा है वो ही मरता चला जा रहा है। 5 लोगों ने कोशिश की, 5 के 5 चले गए। तो ये दुकानदार कहाँ पर हैं? ये पकड़ में आए हैं कुछ, या क्या हुआ है उनका? इसमें दुकानदार को आप पकड़ के क्या कर लेंगे? आप मुझे बताइएगा, ये गलती किसकी है? प्रशासन ने क्या एक्शन लिया इस चीज़ पर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कोई एक्शन लिया। डेड बॉडी चली गई है, पोस्टमार्टम के लिए चली गई है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या एक्शन लेंगे, क्या नहीं लेंगे। क्या इन गरीब मजदूरों को मिल जाएंगे 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए? देखो, ज़िंदगी की वैल्यू नहीं होती है, पर बाद में किसी चीज़ की वैल्यू तो होती है ज़िंदगी के अंदर, कि हाँ हमें ये सब कुछ, मतलब एक आत्मसंतुष्टि तो होती है। पर क्या मिला यहाँ पर? चलिए, यहाँ के आम नागरिकों का ये कहना है कि ये हादसा बहुत ही गंभीर है और निंदनीय है। और इसी बीच में हम बात करेंगे परिवार से, जो यहाँ के जो हादसा हुआ है उनके परिवारों से बात करेंगे कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है और किस वजह से हुआ है, क्या कारण था उस चीज़ का। तो चलिए हम बातचीत करते हैं उनसे। लेकिन जो हादसा हुआ है ये वाकई में ही निंदनीय है, क्योंकि यहाँ पर तारों का ऐसे गच्छा लगा हुआ है कि हम बता नहीं सकते आपको। घर के बिल्कुल सामने ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो यहाँ के परिवारों से पूछते हैं कि किस तरीके से ये क्या हुआ है, ये हादसा जो हुआ है ये किस तरीके से हुआ था, क्या बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? क्या ये हादसा जो हुआ है यहाँ पर, ये तो वहाँ पर तो करेंट भैया सुबह गए तो हमको हाथ में हम कर पहने पर ला गए 8 बजे गए काम करने, तो करेंट तो दुकान वाला के कली भैया तू बंद कर दो दुकान, तो लड़का बंद नहीं कर दिए। तो सभी आम नागरिकों का यही कहना है कि ये हादसा वाकई में बहुत ही भयावह हादसा है। दुकान में करंट उतरने की वजह से सभी का 5 जनों की मौत हो चुकी है, अपनी जान से हाथ धो बैठे वो। तो चलो यहाँ से पूछते हैं सभी से कि इस तरीके की चीज़ें क्यों हुई हैं, क्या कारण था उस चीज़ का, तो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर। सर, ये जो हादसा हुआ है किस तरीके से हुआ था ये हादसा? ये यहाँ पे भैया यहीं पर करंट आ रहा था, तो जैसे एक बच्चा पहले लपेटे में आया, फिर दूसरा बच्चा गिर गया, फिर एक मेरे यहाँ रह रहा था वो उन्हें छुड़ाने के लिए पहुँचा, वो भी आ गया। आ जाओ सबको, और क्या कहते हैं, इधर से आ जाओ आप इधर से आ जाओ। तो उसके बाद में क्या कहते हैं, एक औरत अपने बच्चे को बचाने, इस तरह करते करते 5 आदमी। जब मैं ऊपर से दौड़ के आया, मैंने देखा कि बिजली पकड़ रही है, तो मैंने लाइनमैन को फ़ोन कर बिजली कटवाई, उन्हें अपनी गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गया। लेकिन बिजली वालों की लापरवाही है, और मैं तो चाहता हूँ, गरीब लोग हैं मेरे यहाँ के, मलिन बस्ती है हमारी, हम लोग सब गरीब ही हैं, कि उन्हें उचित मुआवजा देकर जिससे उनके बच्चे पढ़ लिख सकें। एक के तो 1.5 साल की एक लड़की है और 1 महीने का लड़का है केवल। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कौन कौन आया है ये बता सकते हैं? प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ADM साहब आए थे और हॉस्पिटल के अंदर, और क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब थे, CO साहब थे, SP सिटी साहब थे, और बिल्कुल उन्होंने हम लोगों का पक्ष लिया। उन्होंने कहा उचित से उचित कार्रवाई, चाहे हमें केस दर्ज करना पड़े हम करेंगे। और लेकिन एक बात है कि सबने साथ दिया। हमारे विधायक जी नहीं आए यहाँ पे, सुरेश बंसल जी आ गए जो कि हारे हुए थे। 5 मौत होने के कारण उनकी विधानसभा के अंदर, और उनके घर से हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, विधायक जी को यहाँ आना चाहिए था। इस बात का पब्लिक में रोष है काफ़ी। बिजली विभाग की तरफ से कोई आया हो यहाँ पर, या उनकी तरफ से कुछ? अभी कोई बिजली विभाग की तरफ से नहीं आया, केवल ADM साहब और ये CO साहब, SPT साहब, और क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। लेकिन अगर विधायक जी आते, सरकार है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने वोट देकर उन्हें मंत्री बनवाया, वो आते और वो हमारे दुख के दिल पर हाथ रखते और महसूस करते कि मरने वाले की पीड़ा क्या होती है। लेकिन उन्होंने औचित्य नहीं समझा कि हम गरीब लोगों के बीच में आए। ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा का एक विधायक दादी से आ सकता है जो हारा हुआ है, जीता हुआ मंत्री जो यहाँ से 100-200 मीटर दूरी पे है, वो एक बार यहाँ नो पूछने नहीं आया कि भाई मेरी यहाँ जनता की क्या पोजीशन है। उनका फर्ज बनता है, वोट लेने तो यहाँ आ सकते हैं। वो उनके पिताजी 2-2 बार यहाँ से मेयर रहे। हम लोग बढ़ चढ़े के उन्हें वोट देते हैं,
और आज हमारे यहाँ कैंडिडेट हम मोहल्ले में लाश पे पड़ी है, सड़क पर पड़ी एक लगाते, और आज मंत्री जी की यहाँ जरूरत थी, आज मंत्री शकल दिखाने नहीं आए। मंत्री जी उस दिन आएंगे वोट मांगने, मंत्री जी फर्ज था क्या नहीं था? मंत्री जी का फर्ज था। जनता का यही आक्रोश है कि यहाँ पर जो पुराने विधायक थे, जो पूर्व विधायक थे, वो तो आ चुके थे, लेकिन जो अभी के जो मौजूदा विधायक हैं वो नहीं यहाँ पर आए हैं मंत्रालय की तरफ से, और सभी जो सरकारी विभाग हैं उनकी तरफ से कोई ज़्यादा बयानबाजी नहीं हुई है, मुआवजे की बातें चल रही हैं। लेकिन इस हादसे का मुजरिम किसको ठहराया जाए, कौन है यहाँ का मुजरिम, इसके बारे में अभी तय चल रही है। एडीएम साहब का और जो पुलिस बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जो भी बातचीत होगी उसके बारे में सभी को बताया जाएगा, और जो कुछ उचित कदम होंगे सभी लिए जाएंगे और इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। देखते हैं इसका पूरा ठिकरा किसके ऊपर पहुँच जाएगा। मैं राहुल शर्मा, कैमरामैन ललित कुमार के साथ, आप तक टाइम्स। राहुल जी, कौन सी न्यूज़ का है ये आपका?